हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार मीनाज के व्लॉग में स्वागत है एंड आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो आज का जो भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो स्पेसिफिकली टिम हॉर्टन्स के ऊपर बनाने वाली हूँ कि मुझे टिम हॉर्टन्स में जॉब कैसे मिली और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। और अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो आप कैसे टिम हॉर्टन्स में अगर जॉब करना चाहते हो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपका रिज्यूम कैसे होना चाहिए, देन इंटरव्यूज़ में वो लोग क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं एंड वहाँ पर क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सारी बातें मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताऊँगी और आई होप दैट जो भी मैं टिप्स दूंगी वो आप लोगों को काम आए जब भी आप जॉब्स यहाँ पर फाइंड आउट करो तब। तो लेट्स बिगन। तो मैं आई थी 2019 में और मेरा सबसे पहला जॉब जो था वो टिम हॉर्टन्स का ही था। तो एक्चुअली मैंने 3.5 ईयर्स ऑलमोस्ट 4 ईयर्स, मैंने 4 साल जैसे मैंने टिम हॉर्टन्स में काम किया है। तो जो मेरा जॉब फाइंड आउट किया था तो उसके लिए मैंने अपना रिज्यूमी बनाया था। रिज्यूमी बनाने के बाद मैं जैसे सभी स्टोर्स, मेरे जो भी नियर बाय स्टोर्स थे, मैं वहाँ पर गई। वहाँ पर जाके मैंने अपना रिज्यूमी दिया। जो भी टीम मेंबर्स वहाँ पर काम करते हैं मैंने उनको अपना रिज्यूमी दिया एंड आई वाज टोल्ड देम दैट मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। देन वो लोग आपका रिज्यूमी ले लेते हैं। तो मुझे बिगनिंग में तो कोई जैसे 1 मंथ तक मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला था। उसके बाद मैं एक स्टोर में गई एक बार वापस से अपना रिज्यूमी ड्रॉप करने के लिए। तो वहाँ पर मैंने देखा कि उन्हें बेकिंग की ज़रूरत है। उन्होंने एक हायरिंग का एक पोस्टर लगाया हुआ था और वो बेकर की जॉब ऑलमोस्ट 4 बजे का टाइम था, 4 to 11 था। हाँ, सुबह में 4 से लेकर सुबह में 11 o'clock तक उन्हें एक बेकर की ज़रूरत थी। तो मैं जैसे वहाँ पर गई, वहाँ पर मैंने टीम मेंबर से बोला दैट आई वांट टू सी मैनेजर। तो उन्होंने मैनेजर को बुलाया और मैंने मैनेजर को अपना रेज्यूमी दिया कि मुझे जॉब की ज़रूरत है एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एट टिम हॉर्टन्स। तो उन्होंने बोला कि हमें ऑलरेडी एक बेकर की ज़रूरत है, अगर आप 4 से 11 बजे तक काम करने के लिए रेडी हो देन ऑफ कोर्स वी विल गिव यू अ कॉल। तो मैंने बोला इट्स ओके। देन विद इन हाफ एन आवर वहाँ से मैं आई। विद इन हाफ एन आवर मुझे कॉल आ गई कि आपका इंटरव्यू है नेक्स्ट डे फॉर टिम हॉर्टन्स के इस लोकेशन के लिए। तो नेक्स्ट डे फिर मैं गई वहाँ पर इंटरव्यू के लिए। वहाँ पर जो हायरिंग मैनेजर होता है उनका एक हायरिंग मैनेजर, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया एंड देन जैसे मेरा सिन नंबर उन्होंने लिया। देन बैंकिंग अकाउंट्स वगैरह का जो भी डिटेल्स होता है वो सारी वो लोग ले लेते हैं। देन आपको एक जनरल सा ओरिएंटेशन सभी के लिए होता है, तो वो ओरिएंटेशन वो लोग देते हैं आपको, आपका यूनिफॉर्म देते हैं। तो दैट मीन्स कि आपको वो जॉब मिल गई है। एंड उसके बाद जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था, मेरी शायद 1 वीक की ट्रेनिंग थी सबसे फर्स्ट ऑनलाइन। तो उसके लिए मैनेजर आपको एक अकाउंट ओपन करके देते हैं। तो उस अकाउंट में जाकर आपको जो भी उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती है टिम हॉर्टन्स में, जैसे क्या ड्रिंक्स होते हैं, कौन सा सैंडविच कैसे बनाना है, तो ये सारी आपको सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो है कंप्लीट करनी होती है। तो वो ट्रेनिंग्स वगैरह मैंने कंप्लीट की एंड देन मुझे फ्लोर पर उन्होंने ओरिएंटेशन दिया 1 वीक का, 1 या 2 वीक का मुझे ओरिएंटेशन मिला था। एंड देन आई स्टार्टेड टू वर्किंग एज अ बेकर। जैसे मैंने मॉर्निंग में मैं बेकिंग करने के लिए जाती थी। देन विद इन 6 मंथ मैंने वो जॉब जो है वो मैंने छोड़ दी थी बिकॉज वो काफ़ी टाइम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि सुबह में 4 बजे मुझे अकेले जाना पड़ता था, अकेले जाके स्टोर ओपन करके सारा कुछ बेक करना पड़ता था। इट वॉज सो हार्ड फॉर मी। और वो जो लोकेशन था मेरे घर से थोड़ा दूर भी था, तो इसीलिए फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। एंड उसके बाद मैंने वापस से टिम हॉर्टन्स में सेकंड टाइम मैंने अप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि मुझे डे टाइम की मुझे शिफ्ट चाहिए थी। तो जैसे मैंने सेकंड टाइम मैंने इस बार ऑनलाइन अप्लाई किया था बहुत सारे लोकेशंस पर। तो मुझे सेकंड टाइम ऑनलाइन में से एक जगह से कॉल आया था और वहाँ पर मुझे टीम मेंबर की जॉब मिल गई, नॉट अ बेकर। तो वो जॉब मेरी काफ़ी अच्छी तरीके से चली। ऑलमोस्ट मैंने वहाँ उस लोकेशन पर 3.5 ईयर्स काम किया। तो दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगी आप टिम हॉर्टन्स या मैकडोनल्ड्स या सबवेज में आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि आपको वो लोग फ्लेक्सिबल स्केड्यूल देते हैं। अगर आप पार्ट टाइम आप बोलोगे कि मेरे इतने दिन के क्लासेस है, इतने दिन में नहीं आ सकती, देन आप अगर बोलोगे मुझे इतने दिन का स्केड्यूल चाहिए, वो लोग आपको ईजीली आपको मैनेजर वो स्केड्यूल दे देता है।
तो इसीलिए, क्योंकि अगर आप फैक्ट्री जॉब्स में जाते हो वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पर उन्हें फुल टाइम वर्कर्स मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना ही पड़ता है। तो इसीलिए आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए वो कन्वीनियंट बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा सजेशन यही है, प्लीज़ गो फॉर टिम हॉर्टन्स और एनी अदर फ्रेंचाइजी। तो अगर अब मैं आपको टिप्स दे रही हूँ कि अगर आपका रेज्यूमे सबसे फर्स्ट कैसा होना चाहिए। अगर आप टिम हॉर्टन्स में या फिर कोई भी मैकडोनल्ड्स में, किसी भी फूड चेन में कस्टमर सर्विस के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, तो आपका रेज्यूमे जो है सबसे पहले आपके स्किल्स वगैरह होने चाहिए उसके अंदर। उसमें स्पेशली कम्युनिकेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने गेस्ट जो भी कस्टमर्स हैं उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अपनी मेक श्योर कि आप उसमें अपनी जो भी स्किल्स है उसके स्किल्स में आप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आप दिखाओ, उन लोगों को शो करो दैट यू हैव दैट एबिलिटी। देन आप लाइक फास्ट सर्विस देते हो कस्टमर को, तो आपका रिज्यूमे बिल्कुल कस्टमर केयर। आजकल तो चैट जीपीटी आ गया है, ऑफ कोर्स यू कैन गो ऑन चैट जीपीटी पर आप सर्च करोगे, आपको पूरा रेज्यूमे दे देंगे। तो आप उसमें मॉडिफाइड करके आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। देन आपका जो भी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर अगर आप कस्टमर केयर के लिए अप्लाई कर रहे हो टिम हॉर्टन्स या उन सब में, तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं देखेंगे कि आपने इंडिया में या किसी और कंट्री में आपका क्या बैकग्राउंड रहा है स्टडी का, लाइक आपने क्या स्टडी किया है। कोई क्वालिफिकेशंस का कोई वो नहीं है कि आपके पास इसके लिए इतना क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर कोई भी क्वालिफिकेशन, अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, वॉट आपने स्कूलिंग कंप्लीट की है वो आपके एजुकेशन में आप दिखाओ। देन आपका अगर कोई एक्सपीरियंस रहा है, अगर आपने इंडिया में कहीं पर काम किया है या फिर आपने यहाँ पर आकर किसी टिम हॉर्टन्स में या कहीं पहले किसी फैक्ट्री में काम किया है, प्लीज़ मेंशन दैट एक्सपीरियंस एज वेल। क्योंकि अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस आप शो करोगे, आपको बहुत जल्दी यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। हाँ, बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होता है बिगनिंग में, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता कनाडा का। यहाँ पर लोगों को जो भी एचआर होता है वो सबसे पहले ये देखता है कि आप कनाडा के कल्चर में कितना ब्लेंड हुए हो, आपके पास कोई कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं, वो सबसे पहले देखते हैं। तो प्लीज़ गाइस मेक श्योर कि आप अपना जो भी एक्सपीरियंस है, whether it's from back home or it's in Canada, please mention that experience in your resume। और मेक श्योर करो कि आपके रेज्यूमे में आपका जो अपडेटेड फ़ोन नंबर है, जो लेटेस्ट आप जो यूज़ कर रहे हो, मोबाइल नंबर या आपका ईमेल वगैरह आप डालो। और आप रेज्यूमीज़ कैसे लाइक स्टोर में दे सकते हो, तो जैसे मेरा मानना ये है कि मैं पहले जॉब के लिए मैं इन स्टोर्स जाकर मैंने अपने रेज्यूमी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और सेकंड जॉब में मैंने ऑनलाइन अपना रिज्यूमी जो टिम हॉर्टन्स के साइट पर मैंने अपलोड किया था। तो आप दोनों में से कोई भी एक तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इन स्टोर जा रहे हो, तो मेरी सबसे आपको स्पेशल टिप ये है, आप जाके वहाँ टीम मेंबर को मत दो रेज्यूमी। आप जो भी रेज्यूमे की कॉपी है, मेक श्योर करो कि आप वहाँ पर जाकर उस स्टोर के मैनेजर को दो, क्योंकि अगर आप टीम मेंबर को दोगे तो टीम मेंबर क्या करेगा, कभी कभी वो लोग रेज्यूमे रख देते हैं। आई विल नॉट से कि वो लोग रेज्यूमे फाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं रेज्यूमे लेके, जैसे मैं काम कर रही होती हूँ और पूछते हैं कि क्या हम हमारा रेज्यूमे ड्रॉप करें, तो मैं देती हूँ और वहाँ पर मैं रखती हूँ, मैनेजर्स को देती हूँ। पर कुछ स्टोर्स में ऐसा होता है कि टीम मेंबर जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के रेफरेंसेस के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और जो बाकी जो एक्सटर्नल आ रहे हैं उनके रेज्यूमे को वो लोग मैनेजर तक पहुंचने ही नहीं देते। तो मेक श्योर करो आप जब भी इन स्टोर जाओ, आप वहाँ जाकर मैनेजर से ही बात करो, उसी के हाथ में आप अपना रेज्यूमे दो, तब आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देन जैसे ही आप सिलेक्ट होते, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, तो आपको timhortons.ca.career या फिर walmart.ca, अगर आप वॉलमार्ट में जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आप मैकडोनल्ड्स में ढूंढ रहे हो, मेक श्योर आप उनकी साइट्स पर जाओ। वहाँ पर एक करियर का सेक्शन होगा, वहाँ पर जाकर आपको अपना जो भी जिस स्टोर में जाना चाहते हो उस स्टोर का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। तो आपके जो भी नियर बाई जो भी स्टोर्स है, आप उस स्टोर्स का नंबर लो, तो स्पेसिफिकली आपका जो रेज्यूमे है उस स्टोर में जाएगा। तो मेक श्योर कि आप वो करो ऑनलाइन जाकर। वहाँ पर भी आपको आपका पूरा जो है फॉर्म एक फिलअप करना होता है, उसमें आपके सारे डिटेल्स डालने होते हैं और आपका एक्सपीरियंस वगैरह। अगर आपने कोई लास्ट जॉब किया है तो वो जॉब आपने क्यों छोड़ा, ये भी रीज़न आपको उसमें उस फॉर्म में आपको दिखाना पड़ता है।
तो ये सारा हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन का। देन बात करते हैं हाउ डू यू नो दैट यू गॉट सिलेक्टेड। तो उसके लिए आपको कॉल आएगा। आप जैसे ही रिज्यूमे डालते हो विद इन वीक या 2 वीक में आपको कॉल आ जाती है। यहाँ पर लाइक टिम हॉर्टन्स वगैरह में आपको ईमेल नहीं करते हैं। उसकी जॉब के लिए आपको डायरेक्टली मैनेजर कांटेक्ट करेगा, कॉल करके आपको जो भी इंटरव्यू के लिए जो भी नेक्स्ट डेट या टाइम है वो आपको मैनेजर कॉल करके बताएगा। देन आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है। तो इंटरव्यू में यही होता है बेसिकली, इतना कोई हार्ड इंटरव्यू नहीं होता है कोई स्काई रॉकेट क्वेश्चंस उसमें नहीं होते हैं। बस आपको आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं वो लोग, आपका क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है वो पूछते हैं, और बिहेवियरल क्वेश्चंस उसमें ज़्यादा होते हैं। तो उसमें मेक श्योर कि आप आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो है आपको आप अच्छे से उन्हें बता सको। देन आप अपना जो गुड कम्युनिकेशन स्किल है वो आप अच्छे से प्रेजेंट कर सको ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। देन आप मेक श्योर करो कि आपका जो अटायर है लाइक कपड़े वगैरह भी आप एकदम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इंटरव्यू के हिसाब से आप पहन के जाओ। वैसे तो टिम हॉर्टन्स का बहुत ही बेसिक इंटरव्यू और बहुत इजी हायरिंग प्रोसेस होता है। इट्स नॉट लाइक अदर जॉब्स, जो अदर स्किल्स जॉब होती है उसका इंटरव्यू, उसका हायरिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। वो स्टेप बाय स्टेप वो अलग तरीके से होता है। तो टिम हॉर्टन्स में ऐसा कुछ नहीं होता। आप जैसे ही अपना इंटरव्यू दे देते हो आपको मैनेजर, अगर आप सिलेक्ट हुए हो इंटरव्यू में, देन आपको जो हायरिंग लेटर, एक ऑफ़र लेटर होता है, ऑफ़र लेटर होता है, आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है। देन आपको उसे साइन कर वापस मैनेजर को देना होता है। आपको आपका पे स्टफ फॉर श्योर, पैसे तो सबको चाहिए। तो मेक श्योर कि आप अपना जो बैंक का डिटेल है, जो भी डायरेक्ट डिपॉजिट फॉर्म है आप करेक्ट दो। एंड देन आपको आपका सिन नंबर, स्पेशली सिन नंबर एंड आइडेंटिटी, ये 2 चीज़ खास वो लोग मांगते हैं। तो आप ये करो एंड देन यू हायर आपकी जॉब देन स्टार्ट हो जाती है। बिगिनिंग में आपको लाइक ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आपको टिम हॉर्टन्स में जो भी, अगर आप टीम मेंबर, उसमें डिफरेंट रोल्स होते हैं। टिम हॉर्टन्स में एक जैसे टीम मेंबर हुआ, तो टीम मेंबर में आप कैशियर, एज अ कैशियर काम करते हो। जैसे उसमें क्या होता है, कैशियर आप ऑर्डर्स वगैरह लेते हो, आप कस्टमर से मनी रिसीव करते हो, देन आप कॉफ़ीज़ बनाते हो। तो डिफरेंट रोल्स होते हैं। जैसे आपको कॉफ़ीज़ बनानी भी आनी चाहिए, फिर एक सैंडविच एंड रैप्स और सूप्स, उन सब का एक अलग स्टेशन होता है, तो आपको वहाँ पर भी काम करना पड़ता है। देन अगर ड्राइव थ्रू है आपके स्टोर में, मेरा जो पहला स्टोर था उसमें ड्राइव थ्रू नहीं था, वो सिर्फ रेस्टोरेंट था, तो उसमें कस्टमर वॉक इन करके आते थे। ड्राइव थ्रू, जब मैंने सेकंड जगह पर मैं काम करने गई वहाँ पर था ड्राइव थ्रू। तो ड्राइव थ्रू में ऐसा होता है कि आपको ऑर्डर्स लेना होता है और स्पीकर पर वहाँ पर गाड़ी होती है, वहाँ से वो लोग ऑर्डर, तो आपको आपका लिसनिंग स्किल उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आता है। दैट यू शुड बी अ गुड लिसनर कि कस्टमर क्या ऑर्डर दे रहा है, आपको फटाफट से पंच करना होता है। देन आपको उसकी कॉफ़ीज़ वगैरह बनानी होती है। तो यही सारे काम होते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली बेकिंग के लिए जा रहे हो, बेकर्स का अलग पोजीशन होता है। बेकर्स का काम सिर्फ और सिर्फ बेक करना होता है, पर बेकिंग मीन्स इतना हार्ड नहीं होता। बस वहाँ फ्रोज़न में सारा कुछ जो है वो बन के ही आता है, बस आपको उसे ओवन में प्रोग्रामिंग करके आपको बस सारी चीज़ें ओवन में डालनी होती है। सो बस बेकर का काम यही होता है। तो वैसे काफ़ी इजी जॉब है टिम हॉर्टन्स का। बिगनिंग में मुझे भी काफ़ी हार्ड लगा था, ऑफ कोर्स, बिकॉज आप इंडिया से आ रहे हो, यू डोंट नो अबाउट दिस ऑल थिंग, राइट। क्योंकि इंडिया में हम बहुत ही कम लोग होते हैं जो मैकडोनल्ड्स है या सबवेज में काम करके आते हैं। हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा नया होता है टिम हॉर्टन्स वगैरह। तो बिगनिंग में बहुत हार्ड लगता है आपको, बट विद इन वन मंथ भी नहीं, आप विद इन 2-3 वीक्स में आपको सब कुछ आ जाएगा। यू कैन बी अ प्रो। तो काफ़ी इजी होता है, इतना कुछ हार्ड नहीं है टिम हॉर्टन्स, और बहुत ही अच्छा है अगर आप स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो बस आप मैंने जो भी टिप्स दी है आप लोग यूज़ करना जब भी आप जॉब के लिए जाओ। और मेक श्योर कि आपका जो भी रेज्यूमी है ऑनलाइन आप अप्लाई करो, या तो फिर मैनेजर के हाथ में दो। टीम मेंबर्स के हाथ में आप जितना हो सके अवॉइड करो। वहाँ पर जो भी कैशियर पर जो भी लड़का या लड़की होते हैं उसे मत दो। मेक श्योर करो कि आप मैनेजर से बात करो एंड मैनेजर को रिक्वेस्ट करो। ऑफ कोर्स आपको जॉब मिल जाएगी। अभी कनाडा में थोड़ा मुश्किल है जॉब लेना, बिकॉज बहुत सारे लाइक इमिग्रेंट्स एवरी डे आते हैं, तो थोड़ा सा स्पेशली इन टोरंटो में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है आजकल जॉब मिलना।
बट ऑफ कोर्स ट्राई टू डू योर बेस्ट गाइस। इंटरव्यू में मेक श्योर आप अच्छे से प्रेजेंट करो। आपका रेज्यूमी जो है वो कस्टमर केयर के बेस्ड ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, ना कि आपने जो इंडिया में, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई इंडिया में अगर कंप्यूटर इंजीनियर है तो वो अपना सारा वो एक्सपीरियंस डालेगा, वो अपनी वो स्किल दिखाएगा, तो उस चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं अगर आप टिम हॉर्टन में जा रहे हो। दिस नॉट दैट स्किल जॉब। तो उसके लिए मेक श्योर करो कि आप कस्टमर केयर के जो भी आपकी स्किल्स है वो डालो। एंड देन कुछ क्वेश्चंस वो भी इंटरव्यू में पूछते हैं, जैसे अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया आपके कॉलीग के साथ, देन हाउ यू रिसॉल्व इट। तो कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन रिसॉल्व करने की टेक्निक्स वगैरह भी कहीं कहीं पूछते हैं वो लोग। तो बिल्कुल इस तरीके से इंटरव्यू होता है, बिल्कुल भी कोई स्कैरी वाला इंटरव्यू नहीं होता है, काफ़ी ईजी होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। जो भी मुझे बोलना था मैंने बोला टिम हॉर्टन्स के बारे में। और अच्छा है, काफ़ी अच्छा है टिम हॉर्टन्स में जॉब करना। एक आई गेस फैक्ट्री से तो बहुत ही बेटर है। आपकी बॉडी को भी इतना वो हार्ड वर्क नहीं करना होगा। बस आपको बस कॉफ़ी, अगर कॉफ़ी बनानी है बहुत इजी है, बेगल्स बनाना है बहुत ही ज़्यादा इजी है। हाँ, बेकिंग थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि इसमें आपको फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा चाहिए, बिकॉज यू आर द ओनली वन बेकर इन द होल स्टोर एंड आप ही को पूरा बेकिंग करना है। सो वो थोड़ा हार्ड होता है, बट इट्स ओके गाइस। बिगिनिंग में मैंने भी बेकिंग 6 मंथ किया एंड देन मैं टीम मेंबर में मैं स्विच हो गई थी। तो फॉर श्योर आप एक्सपीरियंस लो, जितना एक्सपीरियंस हो सके, देन move for a next opportunity. Of course everybody needs to move for a good opportunity. So बस आप भी बिल्कुल, आप सबको बेस्ट ऑफ लक जो भी आ रहे हैं और टिम हॉर्टन्स में काम करना चाहते हो वो। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको अगेन कोई कंसर्न्स क्वेश्चंस हो आप लोग कमेंट ज़रूर कर सकते हो, मैं आपका कमेंट पढ़ के ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच गाइस। ज़रूर मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँगी ज़रूर कोई इन्फॉर्मेशंस डालूँगी उसमें, और वो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।